सबको सलाम, वेलकम टू ऑल। जजेस 5th एपिसोड। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि इसराइली फिर खुदा को भूल गए और उस मुल्क के बालीम की परस्तिश करने लगे, जैसे जदाउन के काजी बनने से पहले किया करते थे। एक दफ़ा फिर उनके कुनानी हमसाए उन पर हमला करने और उन्हें सताने लगे। इस दफ़ा अमूनी थे जो हमलों में पेश दर पेश थे। सबसे ज़्यादा मुसीबत जल्लाद शहर पर आई। वहाँ के लोग बेहद आरज़ूमंद थे कि कोई रहनुमा बर्पा हो और हमें दुश्मनों से छुड़ाए। उनका ध्यान इफ्ता की तरफ गया। वो एक बहादुर सिपाही था और जलाद ही में पला बड़ा था। वो एक बड़े ख़ानदान से था। उसके बहुत से सुतेले भाई थे। उसकी जवानी में भाइयों ने उसे घर में निकाल दिया था। उन्होंने उसे सख्ती से याद दिलाया कि तेरी माँ की हमारे बाप के साथ शादी नहीं हुई थी, इसलिए तुझे ख़ानदान की मिरास में कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। इफ्ता घर से निकल गया और खाना बदोशी की और आवारा ज़िंदगी बसर करने लगा। रफ्ता रफ्ता वो आदमियों के एक गिरोह का सरदार हो गया। जलाद के लोगों ने इफ्ता को पैगाम भेजा, वापस आ जा, हम चाहते हैं कि अमूनियों के ख़िलाफ़ लड़ाई में तू हमारा सरदार हो। इफ्ता ने जवाब दिया, तुमने मुझसे अदावत रखी और निकाल दिया। अब तुम कैसे उम्मीद रखते हो कि तुम पर मुसीबत आई तो मैं जल्दी से तुम्हारी मदद को आऊँगा? अगर मैं मदद को आता हूँ तो लड़ाई के बाद जलाद का हाकम बनकर वापस आऊँगा। जलाद के लोगों ने खुशी से उसकी शराइत मान ली। पहले तो इफ्ता ने कोशिश की कि अमूनी सुलह करने पर राज़ी हो जाएं, लेकिन जब उसने देखा कि वो नहीं मानते बल्कि जंग करने पर तुले हुए हैं, तो उसने अपनी फ़ौज जमा कर ली। फिर उसने एक बहुत गलत और बेवकूफ़ी की बात की। खुदा की मदद हासिल करने की खातिर उसने बेसोचे समझे जल्दबाजी से एक वादा किया। उसने कसम खाकर वादा किया, ऐ खुदा, अगर तू मुझे फ़तह बख्शेगा तो जब मैं अमून की तरफ से लौटूंगा, उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आएगा, मैं उसको खुदावंद की नज़र कर दूंगा। इफ्ता इसराइली फ़ौज को अमूनियों के ख़िलाफ़ लड़ने को ले गया और खून रेज़ जंग के बाद ज़बरदस्त फ़तह हासिल की। वो लड़ाई की सारी थकावट को भूल गया और फ़तह पुरजोश होता हुआ वापस घर आया। घर के नज़दीक पहुंचा तो उसने गाने बजाने की मीठी आवाज़ सुनी। उसकी इकलौती और प्यारी बेटी उसे मिलने आ रही थी। वो खुशी से तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को आ रही थी। इफ्ता ने अपनी इकलौती बेटी को देखा तो उसकी सारी खुशी गम और खौफ में बदल गई। वो आहें भरने लगा, हाय, इस वक्त तुझे ही क्यों मेरे सामने आना था? मैं अपनी कसम कैसे पूरी करूँगा? अगरचा इफ्ता नहायत दिल शिकस्ता था और उसकी बेटी भी गम से निढाल थी, लेकिन वो अपनी कसम तोड़ नहीं सकता था। लेकिन सबसे ज़्यादा गम खुदा को होगा। उसे इफ्ता की रिश्वत की ज़रूरत ना थी। उसने अब्राम पर साबित कर दिया था कि मैं इंसानी कुर्बानी नहीं चाहता, वो सिर्फ़ ये चाहता है कि मेरे लोग मुझ पर भरोसा और ईमान रखें, मुझसे मोहब्बत रखें और मेरे हुक्मों की पाबंदी करें। अमूनियों के हमले तो बंद हो गए, लेकिन बहुत जल्द बाज़ यहूदी लोग जो बिन्यामीन के कबीले के थे इफ्ता से झगड़ा करने लगे। उन्होंने देखा कि जंग ख़त्म हो गई है तो गिला करने लगे, तू फ़ौज में हमें क्यों साथ ना ले गया? इफ्ता ने जवाब दिया, 18 साल के तवील अरसे से अमूनी इसराइल पर हमला करते रहे थे। तुम्हें उनके ख़िलाफ़ लड़ने के बहुत मौके थे। इफ्राइमियों ने गुस्से से जवाब दिया, हम तुझे और तेरे घर को जला देंगे।
इफ्राइमी दरियाए यरदन पार करके इफ्ता से लड़ने को आने लगे तो उसने जल्दी से अपनी फ़ौज को दोबारा इकट्ठा किया। इफ्ता और उसके आदमियों ने लड़ाई जीत ली। अब इफ्राइमी अपनी जानें बचाने को फिर दरिया की तरफ दौड़े कि पार अपने इलाके में चले जाएं। दरिया के पार जाने के घाटों पर इफ्ता ने अपने आदमी खड़े कर दिए ताकि जो कोई भी पार जाना चाहे उसे रोकें। लेकिन वो कैसे पहचान सकते थे कि कौन दुश्मन का सिपाही है और कौन अपना आदमी। उस अफसोसनाक और गैर ज़रूरी लड़ाई में सारे एक जैसे आदमी थे क्योंकि सब इसराइली थे। किसी को एक तरीका सूझा। इफ्राइमी लफ्ज़ शीन की आवाज़ नहीं निकाल सकते थे बल्कि वो सिर्फ सीन की आवाज़ निकाल सकते थे। चुनांचे जो सिपाही भी घाट पर आता इफ्ता के पहरेदार उसे पकड़ लेते और कहते बोल शुबुलत। इस लफ्ज़ का मतलब है अनाज की बाली, मगर उन्हें मतलब से गर्ज ना थी। वो तो सिर्फ ये देखने का इंतज़ार करते थे कि वो आदमी बोल सकता है या नहीं और किस तरह उसका तलफ़्फ़ुज़ अदा करता है। अगर तो वो डरा सहमा और हाँपता हुआ सिपाही सुलबत बोलता तो पहरेदार फ़ौरन पहचान लेते कि दुश्मन का सिपाही है और उसे कत्ल कर देते थे। और अगर वो शिबुलत बोलता तो समझ जाते कि ये अपना आदमी है और उससे दोस्ताना सलूक करते और घाट से गुजरकर पार जाने देते थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। आमीन।